अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं कविता शर्मा। आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनवाएंगे वो है रामा हबशी। सैकड़ों क्रांतिकारी महान विभूतियों ने भारत को दासता से मुक्त कराने के लिए अनगिनत बलिदान दिए। जनजाति समाज राजे रजवाड़ों के साथ उनके सैनिक की भूमिका में थे। जनजाति वीरों में रामा हबशी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के योगदान के वो एक सशक्त प्रतिनिधि थे। उन्होंने कर्नाटक में अनेक युद्धों का संचालन किया। भारत में स्वतंत्रता के लिए जब महासंग्राम चल रहा था, तब कर्नाटक में एक ऐसी महापराक्रमी रानी हुई जिनका नाम था रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के प्रांत कित्तूर के महाराज मल्ला सारजा की पत्नी थीं। राजा की मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। रानी के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर राज्य का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और राज्य हड़प नीति के तहत राज्य को विलय करने की योजना बनाई। रानी ने 23 सितंबर 1824 को युद्ध की चुनौती स्वीकारी। उनके इस प्रयास के विरुद्ध रानी चेन्नम्मा शौर्य से खड़ी हुई। उनकी सेना में एक सेनापति था जिसका नाम था रामा हबशी। अफ्रीका के अबिसिनिया से जो लोग आए थे उनको हबशी कहते हैं। वही आज सिद्धि जनजाति नाम से परिचित हैं। कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक, बेल्लारी और धारवाड़ जिलों में सिद्धि जनजाति का प्रमुख निवास है। आज भी ये समाज जंगलों में रहता है और छोटी मोटी खेती कर अपना जीवन व्यतीत करता है। कुछ लोग बड़े किसानों की खेती पर मजदूरी भी करते हैं। सिद्धि लोग मूलतः अफ्रीका के हैं, लेकिन भारत में जब पुर्तगाली आए तब उनके जहाज पर काम करने के लिए सिद्धि लोगों को यहाँ लाया गया था। भारत स्वतंत्र होने के बाद वो जब वापस चले गए तब सिद्धि लोगों को यहीं छोड़कर चले गए थे। तब से ये समाज जंगलों में निवास कर रहा है। वे जब अफ्रीका में रहते थे तब भी जंगलों में उनका निवास था। भारत में भी जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। रामा हबशी भी इसी सिद्धि समाज से थे। इस तरह सिद्धि समाज मूलतः जनजाति समाज है। जंगल में निवास करने वाले ये प्रकृति के संतान प्रकृति से प्रेम करते हैं। स्वतंत्रता प्रिय जनजाति पराधीनता स्वीकार नहीं करती। उन्हें दास्ता में बांधना संभव नहीं है। साहस और स्वाभिमान उनके रक्त में है। वो अपने राजा के प्रति स्वाभिमान भक्त, ईमानदार और श्रद्धानिष्ठ जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ इतिहास साक्षी है
राणा प्रताप की सेना में भीलों ने प्राणपण से अंत तक युद्ध किया। ये उनकी राजनिष्ठा ही थी कि राणा ने उन्हें भिल्लराज का स्थान दिया है। रामा हबशी का जन्म उत्तर कर्नाटक के हल्लियाल तहसील में हुआ। रानी चेन्नम्मा की सेना में शामिल रामा हबशी जिस युद्ध में सहभाग लेते, उस युद्ध में विजय निश्चित ही थी। ऐसी उनके पराक्रम की ख्याति थी। रानी चेन्नम्मा के साथ मिलकर रामा हबशी ने अनेक युद्धों का नेतृत्व किया और उसमें विजयश्री प्राप्त की। ब्रिटिश सेना के साथ रानी चेन्नम्मा का घनघोर युद्ध हुआ। ब्रिटिश की ओर से तब थैकरे इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। रानी की ओर से सेनापति के रूप में रामा हबशी ने इस युद्ध की अगुवाई की। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। रामा हबशी की सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति थैकरे भी मारा गया, जिससे रामा की सेना इतनी उत्साहित हुई कि उन्होंने उस ब्रिटिश सेनानी का सिर भाले में घुसाकर उसको पूरे गांव में घुमाया। ये एक अद्भुत घटना मानी जाती थी, जो रामा हबशी की सेना के विजय का संकेत था। रानी चेन्नम्मा के विजय अभियान में श्रृंखलाबद्ध विजय का आधार रामा हबशी ही थे। दुर्भाग्य से जनजाति वीरों की पराक्रम की कथाएं इतिहास में उपेक्षित रहीं। उसी प्रकार रामा हबशी के शौर्य की जानकारी भी इतिहास में कहीं उपलब्ध नहीं है। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी रामा हबशी के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। अपना रेडियो 96.9 FM। बस अपना